पिछले क्लास में हम मीडियन के बारे में बताए थे और उसमें यही सूत्र था और यही टेबल दिया हुआ था। इस टेबल से हमने मीडियन का मान निकाला था। मीडियन का मान में हम देखे थे L प्लस n/2 माइनस CFO बटा F गुना I। उसमें CFO जो था वो ये निकलता था CF1 और इसके जस्ट पहले वाला टेबल को हम लोग CFO बोलते थे, पहले वाला संचयी बारंबारता को, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को, और ये होता था CF2। तो यही प्रचलन रहेगा उसमें मोड में भी यही चीज़ रहेगा। उसमें भी हम CFO, उसमें FO, F1, F2 ये तीन चीज़ मोड में कम हमको आएगा। इसलिए हमने शुरू दिन में डिफाइन कर दिया था कि जिसको हम निकालिए दैट इज कॉल्ड CF1 और इसके जस्ट पहले का CFO है। एक ही चीज़, ये एक ही चीज़ है एक ही चीज़, लेकिन हमने नाम रख दिया कि जो हमने निकाला दैट इज कॉल्ड CF1। मीन्स यहाँ तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी था, मोड में केवल फ्रीक्वेंसी रहेगा, इसलिए जो हम निकालेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज F1, उसके जस्ट पहले का F0, उसके जस्ट बाद का F2 हो गया। उसका सूत्र भले ही इससे अलग था, बट ये देखिए मीडियम में भी यही होता है कि L में कोई चीज़ थोड़ा सा चीज़ जोड़ेंगे। जैसे L जो निकाले थे इसमें 60 में ये चीज़ निकला था 60 में, इस 60 में थोड़ा सा और कुछ जुड़ेगा तो वह मीडियन कहला जाएगा। उसी तरह मोड में भी है, जो L निकला उसमें थोड़ा सा जोड़ेंगे तो दैट इज कॉल्ड मोड। दिस इज द मीडियन एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोड। ओके, राइट? समझ में आ गया? ठीक है। n/2 इसमें जो था मीडियन में हम लोग संचयी बारंबारता निकालते थे। मोड में संचयी बारंबारता निकालने की जरूरत नहीं है, उसमें हमको केवल फ्रीक्वेंसी से ही काम चलेगा। केवल फ्रीक्वेंसी मीडियम में ही हम लोग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, लेकिन उसमें मोड में केवल फ्रीक्वेंसी ही रहेगा। इसलिए मीडियन को बोला जाता है कि दिस इज द उत्तम औसत। ठीक हो गया? उत्तम औसत इसलिए निकाला जाता है कि हम लोग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाल के तब क्रियाक्रम करते हैं। बट उसमें जो निकाले टेबल, उसमें जो निकला ये L, इसमें थोड़ा सा जोड़ेंगे तो हमको मीडियन का मान आ जाएगा। 60 तो था, उसमें थोड़ा सा और कुछ जोड़े, कितना आया? 66 आया। ये दोनों के बीच का ही है लगभग। ठीक है, राइट? जैसे आपको एक अंदाज मिल जाए, इस टेबल का पता चल जाए तो 60 में कुछ 5 या 6 जोड़िए तो उसको हम निकाल लेंगे। इतना करना, क्रियाक्रम करना, मान लिया परीक्षा में कम समय बचा तो उसमें हम इस चीज़ को हम कर लेंगे। ठीक हो गया? राइट? उसी तरह अब हम मोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक होगा? राइट? इसको हम लोग कहते हैं, मोड का हिंदी होता है बहुलक। ठीक हो गया? राइट? बहुलक अब हम किसको कहेंगे? मान लिया कि कोई डाटा दिया हुआ है, उसमें था 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3, ये दिया हुआ था डाटा। इसमें कहा था मोड, इसमें बताइए मोड इसमें कौन है? तो सबसे पहला चीज़ है मोड। बहुलक माने होता ही है कि जो अंक बहुत बार आया है। बहुलक का मीन्स हुआ जो अंक बहुत बार आया, दैट इज कॉल्ड बहुलक। ठीक है, तो हम देखें, चूज करके देखें कौन सा अंक ऐसा है, कौन सा डिजिट ऐसा है जो इस डाटा बहुत बार आया है। बहुलक माने बहुत अधिक संख्या वाला। बहुलक माने बहुत अधिक संख्या वाला। अब देखें 2 क्या बार आया? 1 2 3, 2 आया 3 बार। 6 क्या बार आया? 1 बार आया। 4 क्या बार आया? 1 बार आया। 5 क्या बार आया जी? 1 बार आया। 0 क्या बार आया? 1 बार आया। 2 हम कर लिखिए दिए 1, 1 बार आया। 3 2 बार आया।
तो मैक्सिमम अंक 2 जो है यह 3 बार आया है, दिस इज कॉल्ड बहुलक, इसलिए इस डाटा का बहुलक 2 हुआ। ठीक हो गया, आंसर बराबर 2। ठीक हो गया, राइट। ये हो बहुलक, इसलिए आंसर बराबर 2 हुआ। ये 2 अंक ऐसा है जो 3 बार इस डाटा में आया हुआ है, और बहुलक माने बहुत बार जो माने अधिक बार जो अंक आए, दैट इज कॉल्ड बहुलक। बहुत 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 बार आया हुआ अंक, तो बहुत बार 2 आया, 2-3 बार आया, दैट इज कॉल्ड, इसलिए आंसर बराबर 2 होगा। ठीक होगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग उस विधि से मोड को ज्ञात करेंगे। ठीक हो गया। मोड में हमने बहुत पहले भी बताया कि इसमें हमको संचयी बारंबारता ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, केवल मीडियन में ही हम लोग संचयी बारंबारता को ज्ञात करते हैं। अब मोड का सूत्र होता है m बराबर, वो भी था m बराबर मोड बराबर l जोड़ f1 माइनस fo गुना i 2f1 माइनस fo माइनस f2, दिस इज कॉल्ड मोड। मोड का यही सूत्र हुआ। ठीक है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लेंगे इस पर एक एग्जाम्पल लेंगे। मान लिया कि आप इस पर एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ये 1 है, हो गया। इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है। ये तो टेबल हो गया। एफ वाई नंबर ऑफ फैमिली, नंबर को ही हम लोग एफ बोलते हैं, नंबर नहीं समझे, नंबर। ये हुआ एफ की ये हुआ एफ। इसको पकड़ने के लिए हम लोग देखेंगे नंबर किस में लिखा है, दैट इज कॉल्ड एफ। नंबर इसमें है, ये फ्रीक्वेंसी हुआ। ठीक है, अब देखेंगे किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो 8, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इसमें 8 बार्स आया है इस टेबल में। ये हुआ मॉडल क्लास, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास, राइट, मॉडल क्लास। ठीक हो गया। अब मॉडल क्लास में ये हो गया आपको F1, जिसको उसमें भी बताए थे, मीडियम में भी बताए थे कि जो निकालेंगे दैट इज कॉल्ड F1। ये हो गया F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। इसकी चर्चा हम मीडियम क्लास में भी किए थे। मीडियम क्लास में बताए थे कि जो हम निकालते हैं दैट इज कॉल्ड F1, उसके पहले वाला F0 हुआ, वहाँ भी CF0 निकाले थे। जो निकाले थे उसके जस्ट पहले वाला हुआ था CFO,
यहाँ पर कम्युनिटी फिर नहीं है, केवल फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हम सी एफ, यहाँ सी कम्युनिटी नहीं है इसलिए हम सी यहाँ पर नहीं लगाएंगे। F0 F1 F2 हो गया, राइट। F1 मालूम हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ आएंगे, F1 के करस्पॉन्डिंग वहाँ भी निकाले थे, F1 उसके करस्पॉन्डिंग गए थे, यहाँ भी F1 के करस्पॉन्डिंग जाएंगे। तो यहाँ पर है L है 3, L बराबर 3, I हुआ 5 में से 3 गया, I बराबर 5 घटाओ 3 बराबर 2, L निकल गया, I निकल गया, F1 निकल गया, F4। अब सबका मान बैठा दीजिए, इसलिए मोड बराबर 3 जोड़ F1 हुआ 8 घटाओ F0 7 बटे 2F1 2 गुना 8 माइनस F0 7 माइनस F2 2 गुना I गुना 2 हो गया। 3 जोड़ 1 गुना 2 16 और 2 16, 16 2 14 बटे 7, राइट। 3 जोड़ 2 बटे 7 हुआ, यही हुआ बराबर 3 23 बटे 7, 23 बटे 7 हुआ, 23 बटे 7, 7 21 2 2 पर 0 7 दूनी 14 60 7 49 8 3.28 हुआ। हम बोले थे कि इसमें ये तो हुआ ही, इसमें थोड़ा सा और जोड़ेंगे तो वो निकल जाएगा आपको मोड। दिस इज कॉल्ड मोड। बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं था। सूत्र में हल्का यही था कि हाँ F1 माइनस F0 होता है, F1 बड़ा होगा ही, राइट। इसलिए 1 में से 0 घटा, ये हुआ, फिर यहाँ 2 कर दिए, F1 रखे, अब माइनस, चूंकि यहाँ 2 किए थे इसलिए माइनस F2 हमको देना पड़ा, ठीक हो गया, राइट। इसलिए मोड बराबर L जोड़ F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। I हुआ इंटरवल, 5 में इसमें से इसको घटाएं, दैट इज कॉल्ड I। तो ये हो गया आपको L, इस दोनों से घटा देंगे, दैट इज द I। ये हो गया F1, जो मॉडल क्लास हुआ उसको हम लोग F1 मानेंगे, ये ध्यान में देना। मॉडल क्लास F1 कहलाएगा, और जस्ट पहले वाला F0 कहलाएगा। अब ये देखिए, इससे ये जाइए, यहाँ पर 0 रहता है, ये हम लोग पता करते हैं, ये F1, यहाँ पर 1 रहता है, यहाँ पर 2 रहता है, तो हम लोग को पता करना ये है F1, ये हुआ ये हो गया F0। तो ये जो पता हुआ, ये यही चीज़ पता हुआ हमको, यहाँ पर ये हो गया F0, इसके जस्ट पहले वाला F0 हो गया, इसके जस्ट आगे वाला F2 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है। इसको हम लोग कभी क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़ के, अपर लोअर लिमिट जोड़ अपर लिमिट, दोनों को जोड़ के दूसरा भाग दे देगा, तो दैट इज कॉल्ड वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क्स। कभी कभी आता है, आप जानना चाहिए क्लास मार्क्स, व्हाट इज द क्लास मार्क्स। तो दोनों को जोड़ के दूसरा भाग, दैट इज कॉल्ड क्लास मार्क्स, ठीक हो गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोड हम लोग बुझे। चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं।
अब हम दूसरा देते हैं एग्जाम्पल, क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ स्टूडेंट, दस से 25। इसमें दो लड़का था, 25 से 40। इसमें 3 लड़का था, 40 से 55। इसमें 7 लड़का था, 55 से 70। 55 से 70 में 6 लड़का था, 70 से 85। इसमें 6 लड़का था, राइट, 85 से 100। इसमें 6 लड़का था। अब इसको आप ऐसे समझिए, ये तो था टेबल था, 10 से 25 और इसमें 2 है। इसमें मतलब 10 नंबर से 25 मार्क्स के बीच में जो भी मार्क्स था उसमें 2 लड़का लाया था। इसका मतलब हुआ कि 40 से 55 मीन्स हुआ ये 7 यहाँ पर दिया है, मतलब 40 से मार्क्स से लेकर के 55 के अंदर, 40 मार्क्स से 55 मार्क्स के अंदर 7 लड़का था जो मार्क्स को ऑब्टेन किया। ठीक हो गया। उसी तरह 6 ऐसा लड़का था जो 55 से 70 तक, 70 के अंदर वो 6 लड़का मार्क्स प्राप्त किया। इसका ये यही मतलब। नंबर यहाँ दिया हुआ है, इसलिए नंबर को हम लोग क्या बोलते थे, फ्रीक्वेंसी। ये हुआ एफ टेबल, ये एफ हुआ, हो गया। ये तो अपना ये हो गया, ठीक है, राइट। अब हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास देखें, कौन क्लास है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास यही है, ठीक हो गया। अब इस पर ये रो मार दीजिए, हो गया। ये हुआ F1, कॉल F1, ठीक हो गया, राइट। ये हो गया F0, ठीक हो गया। ये हो गया F2, ठीक हो गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर इसमें हम बैठा देंगे m बराबर L हुआ 40, ये हो गया L, ये दोनों से घटा देंगे, दैट इज कॉल्ड I बराबर कितना हुआ जी, 55 घटा 40 बराबर 15, हो गया, राइट। तो m बराबर L कौन हो 40 जोड़ F1 7 माइनस F0 3 जो 2 गुना 7 हो गया, माइनस 3 और माइनस 6 इंटू आई कितना निकला, 15, हो गया। तो 7 में 3 गया 4, 15 चौका 15 गुना 4 बटे 7 दूनी 14, 9 5 हो गया, 40 जोड़ हो गया 3 4 12, 40 जोड़ 12 = 52, हो गया। ये देखिए, इसमें जो यहाँ पर जांचने का चीज़ है, अगर 55 से किसी भी हाल में आगे नहीं जाना चाहिए, 55 से कम ही रहेगा, 54 हो सकता है, 53 हो सकता है, 54 के आसपास ही रहेगा, 54 से थोड़ा पहले रहेगा, लेकिन इसको किसी भी सूरत में यह लिमिट क्रॉस नहीं कर। कहा है कि 40 में हमको कुछ जोड़ना था, थोड़ा सा। ये तो उत्तर पता चल ही गया कि 40 होगा, 40 में क्या जोड़ना वो हमको इससे निकालना है। क्या है कि हम
मीडियम मॉडल क्लास का हमने पता किया, मॉडल क्लास का शुरुआती ये 40 था, तो 40 का आगे हम निकाले, वो आया 12 उसमें जुड़ा, आया 52। दैट इज द कॉल मोड, दैट इज कॉल मोड, हो गया राइट। इसमें कोई हम इसमें F1 का पता किए थे, F1 हमको निकला, दैट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस टेबल, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का हमने पता किया, उसके करस्पॉन्डिंग हमने L निकाला, उसके आगे I निकाला, और इसके बाद फिर ये हुआ F1। ये मीडियम में भी हम लोग यही किए थे, जो निकाले थे, दैट वाज द CF1, दैट वाज द CF1 निकाले थे, और उसके ऊपर का था CFO, हो गया। यहाँ C हटा देंगे, यहाँ चूँकि कम्युनिटी की फ्रीक्वेंसी नहीं ले रहे हैं, केवल हम लोग फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, इसलिए ये C यहाँ नहीं रहेगा, C यहाँ नहीं रहेगा, खत्म हो गया। FO, F1, F2, ये यही 3 चीज़ हमको यहाँ मोड में हमको डिस्कस करना था, ठीक हो गया। अब हम समझते हैं कि एवरेज, मीडियन और मोड, कोई भी चीज़ रहेगा तो आप इसको निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत। कभी कभी ये पूछता है, ज़्यादातर मीडियन पूछता है, मगर कभी कभी मोड भी पूछ देता है, टेबल दे दिया, बता दिया मोड। कभी कभी वर्ग चिन्ह भी निकलाता है, तो इसमें दोनों अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए, दैट इज कॉल्ड क्लास मार्क्स, वर्ग चिन्ह, ठीक हो गया राइट। ठीक होगा, इसका मतलब यही हुआ, ये 52 जो निकला, इसका मतलब यही हुआ कि ये बहुलक ये निकला 52, इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम लड़का जो 52 मार्क्स प्राप्त किया था, मैक्सिमम लड़का 52 मार्क्स प्राप्त किया। इससे हम लोग इस अति से निकालने के बाद हमको यही पता चलता है कि मोड निकालने से पता मैक्सिमम लड़का जब 52 मार्क्स, मैंने सबसे ज़्यादा लड़का 52 मार्क्स गेन किया, ठीक हो गया राइट। अब हम लोग संबंध देखें, तीनों में क्या संबंध है। मीन, मीडियन, मोड। देखिए तीनों कैसा चीज़ है, मीन, मीडियन, मोड। हम लोग पहले मीन के बारे में पढ़े थे, उसके बाद मीडियन के बारे में पढ़े थे, उसके बाद मोड के बारे में पढ़े थे। क्या संबंध था, ये बीच वाला है, ये ज़्यादा, ये तो ज़्यादा होगा ही। 3 मीडियन बराबर, मीन में हम लोग 2 निकालते थे, जोड़ के 2 से भाग, 2 अंक था तो 2 के जोड़ के 2 से भाग देते थे, इसलिए 2 मीन जोड़ 1 मोड। दिस इज द रिलेशन, राइट। 3 मीडियन बराबर, ये देखिए मीन, मीडियन, मोड। ये मीडियन था, सबसे उत्तम औसत यही था, यह सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा ये चीज़ निकलता था। अगर तीनों में निकालिएगा तो ये ज़्यादा निकलेगा, ये अगर 5 निकला तो ये 5.2 निकलेगा, ये 5.1 रहेगा, ठीक है, मीडियन ज़्यादा होता है, इसलिए 3 मीडियन बराबर 2 मीन जोड़ 1 मोड हो गया। यही संबंध होता है। अब इससे जो भी 2 चीज़ दिया रहेगा, हम लोग तीसरा चीज़ हम निकाल लेंगे, ठीक है क्या, ठीक होगा राइट।
अब है थोड़ा सा संख्या के बारे में जान लें हम लोग। सम संख्या क्या है? सम संख्या और विषम संख्या, ठीक हो गया। शुरू वाला सम संख्या को अगर हम x माने, दूसरा हो जाएगा x + 2, तीसरा हो जाएगा x + 4, चौथा हो जाएगा x + 6, हो गया राइट। उसी तरह विषम संख्या को भी यही हम मानेंगे, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें सम संख्या है, ठीक है। सम माने हुआ 2। सम संख्या किसको कहेंगे? सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, इसको सम संख्या। विषम संख्या किसको बोलेंगे जी? 1, 3, 5, 7, 9। इसका कहने का सेंस ये हुआ, सम माने बराबर, जिसको 2 से भाग लग जाए दैट इज कॉल्ड सम संख्या, इवन नंबर। एंड विषम संख्या ओड नंबर। ओड नंबर मीन्स जो अपने अति से अंक से ही भाग लगे, दूसरे से भाग नहीं लगे, माना वो इसके अति से होगा 1, 3, 5, 7, ये सब विषम संख्या हुआ, ठीक हो गया। सब माने 2 से भाग लगेगा और 2 से भाग इसमें नहीं लगेगा। इसमें 2 से भाग लगेगा, जिसमें दीजिए 2 से भाग लगेगा, इसमें 2 से भाग लगाए तो 2 से भाग नहीं लगेगा, ठीक हो। ये दिस इज कॉल्ड विषम संख्या, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। अब हम देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर हम जो माने x, x + 2, x + 4, x, इसमें अगर ये सम संख्या मान, सम का मान 2 बैठाइए, यहाँ पर 2 रखिए तो x = 2, फिर यहाँ 2 रखिए, 2, 2, 4। x एक बार जो भी x का मान चूज करेंगे वो ऑलवेज सम में बैठा गया हम, ठीक हो गया। x 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यही चीज निकल कर आया, राइट। विषम संख्या, विषम मान एक रखिए, x का मान 1 रखिए तो 1, 3, ये हुआ 1, ये हुआ 3, ये हुआ 5, ये हुआ 7, ये हुआ विषम है। एक ही चीज देखिए, ये देखिए और ये देखिए, है दोनों एक ही चीज, लेकिन x का मान इसमें x के बराबर पुट करिए 2, क्योंकि सम है, सम उसी का जिसमें 2 से भाग लिया, मिनिमम हुआ 2, इसका मिनिमम हुआ 1, देखिए है एक ही चीज है, तो इसलिए उसको यही तरीका है कि x, x + 2, x + 4 कर लिखेंगे। ये दोनों में आ गया, ये दोनों संख्या सम और विषम यही हुआ, ठीक हो गया। अगर सम है तो इसमें x का मान 2 बैठाइए, अगर विषम है तो x का मान 1 बैठाइए, ठीक हो गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हो गया। 3 मीडियम और 2 मीन जोड़ 1 मोड हो गया। अब देखिए एक्स वाई, ये जो हुआ एक संख्या हुआ, एक्स वाई क्या हुआ? एक संख्या हुआ, और उसमें एक संख्या हुआ एक्स वाई, और एक्स कॉल डिजिट माने अंक, वाई कॉल डिजिट कॉल अंक, हो गया। एक्स ये डिजिट हुआ, वाई और डिजिट हुआ, और दोनों को मिला देंगे तो यह एक संख्या हो गया, ठीक हो गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं हुआ एक्स वाई में, समझ आ गया समझ में। अब मान लिया जाए कि 15 लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे जी? 10 गुना 1 जो 5, देखिए तो ठीक हो गया। 10
इकाई के स्थान पर इधर से पढ़ते हैं इकाई, ये हुआ दहाई। इकाई का मतलब 1 से गुना, दहाई का मतलब 10 से गुना। यहाँ पर कुछ और रहता, जैसे 215 रहता। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा को हम 2 से गुना करते, जोड़ दहाई को हम 10 से गुना करते, इकाई को हम 1 से गुना करते। देखिए तो हुआ 215 हो गया, राइट। इसमें ये 215 एक संख्या हुआ, डिजिट हुआ 2, डिजिट हुआ 1, डिजिट हुआ 5। ठीक हो गया, राइट। आगे समझ में। इसका मतलब है अगर हमको एक्स वाई संख्या है, इसको संख्या के रूप में लिखना पड़े तो 10x जोड़ 1y बराबर 10x जोड़ y। देखिए तो इस आधार पर यही चीज़ हुआ, इस आधार पर हुआ। 15 को हम लिए थे, 15 को लिखे थे, वैसे एक्स जगह पर 1 है, वाई जगह पर 5 है, उसको हम इस रूप में लिखे। ठीक हो गया, राइट। संख्या कैसे लिखना ये समझ में आ गया। अब हम इस पर कुछ हिसाब डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।